गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड। ब्लड जिसे रक्त बोलते हैं, और आपको बताया था रक्त को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। अनीमिया एक बीमारी है, ये हो जाती है खून की कमी के कारण। अब हमने बात की थी इसके रक्त के संगठन की बात करते हैं। रक्त का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या क्या इनके अंदर होते हैं। आपको बताया था जब हम कई बार हमें चोट लग जाती है हाथ पे, तो हम उंगली को मुंह में ले लेते हैं, उस जगह को मुंह में लेते हैं तो आपको ब्लड का क्या आता है, हल्का सा खट्टापन का टेस्ट आता है। जो क्या होता है, ब्लड है वो हल्का सा क्षारीय होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। और इसका जो पीएच मान होता है, इसका जो पीएच है वो 7.36 टू लेकर 7.41 तक होता है। यहां से लेकर यहां तक इसका पीएच होता है। आपको बताया कि ये आपको पहले भी शायद बताया होगा मैंने कि जो पीएच मान होता है वो पीएच मीटर पे ऐसे दिखाते हैं, 1 to 14 होता है, यहाँ आपका होता है 7, मिडल में 7 हो जाएगा। तो ये होता है आपका अम्ल और ये होता है आपका क्षार। इस साइड जो भी प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे, और ये जो होंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो इनको इधर वालों को बोलते हैं अम्ल और इधर क्षार, यानी इनकी प्रकृति बताते हैं इतने से इतने तक लेकर आपका जो होगा वो अम्लीय होंगे, इतने से इतने जो होगा वो क्षारीय होंगे। तो ये 10 होगा, यहाँ से 0 to 7 और 7 to 14। तो जो हमारा ब्लड है वो आपका बताया कि उसका पीएच मान कितना है, 7.36 टू लेकर 7.41 तक है। हमारे जीवन के लिए ब्लड एक आवश्यक तत्व है, इंपॉर्टेंट है। ब्लड है वो जल से थोड़ा भारी होता है, जल है वो हल्का होता है वजन में, और जो ब्लड है हमारा, ब्लड है वो जल से थोड़ा सा भारी होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसका वजन क्या होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 70 kg है, 70 किलोग्राम है, तो उस व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर ब्लड उपलब्ध होगा। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है और उसका वजन 70 kg है, तो उसके शरीर में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को ग्राम में मापा जाता है, इसको ग्राम में मापा जाता है। हीमोग्लोबिन को लिखते हैं HB, हीमोग्लोबिन। जिस व्यक्ति में, अब बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके शरीर में किसी भी व्यक्ति के रक्त का परिसंचरण अगर उसके शरीर में नहीं होता है, अगर ब्लड का सर्कुलेशन उसके शरीर में नहीं होता है, तो उसका कोज क्या होगा, उसका कारण क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।
अगर हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और रुकते ही क्या हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा ब्लड के कंपोजिशन की बात थी। अब हम बात करते हैं ब्लड के कार्य की बात करते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है। फंक्शन ऑफ ब्लड। ये बेसिक नॉलेज भी है, वैसे भी आपके लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या है, ब्लड में क्या है, उसकी क्या कार्य है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका के क्या कार्य होते हैं। तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो ब्लड का कार्य है वो है हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का संवहन। सबसे जो कार्य है रक्त का, सबसे पहला जो कार्य है जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है पोषक पदार्थों का संवहन। क्या होता है इसमें, रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा शरीर में, हमारा जो शरीर है उसमें जो भी हमारे शरीर में पोषक पदार्थ बनते हैं वो किस में जाकर मिल जाते हैं, वो पोषक पदार्थ हैं वो ब्लड में जाकर घुल जाते हैं। और ब्लड क्या करता है, उन पदार्थों को, उन जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, यानी सभी ऑर्गन्स तक क्या करते हैं, वो लेकर जाते हैं। किनको, पोषक पदार्थों को। किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। हम जो भी खाते हैं पीते हैं वह क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। भोजन किसको कहते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हम खाते हैं, खाते और पीते हैं, खाते और पीते हैं, वो क्या कहलाता है, वो हमारा भोजन कहलाता है। भोजन के पाचन व अवशोषण के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। भोजन के पाचन, किसके, भोजन का पहले पाचन और फिर अवशोषण होता है। पाचन और अवशोषण के बाद हमारे शरीर में किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आप देखते हो कि कई बार क्या है, हमें खाना वगैरह नहीं खाते हैं या दौड़ते हैं, हम रेस वगैरह लगाते हैं तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको, जो भी रोगी है, जिसको भी ये दिक्कत है, उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज बना के देते हैं। पानी में क्या करते हैं, नींबू और शुगर मिलाकर दे देते हैं, या डायरेक्ट जो आजकल मार्केट में ग्लूकोज भी मिलता है वो दे देते हैं। वो क्यों देते हैं, उसके पीछे रीज़न यही होता है कि उसे पचाने, पाचन और अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती। ये सीधा ही क्या है, ग्लूकोज फॉर्म में होता है और ये हमारे ब्लड में मिलकर इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा उस व्यक्ति को। तो इसीलिए जब भी किसी को ऐसी दिक्कत होती तो उसको फटाफट ग्लूकोज का घोल दे देते हैं। अब हमारे यह क्या है, एक ऊर्जा का काम करता है और रक्त के द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंचाई जाती है। और यही ऊर्जा क्या करता है, ग्लूकोज है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और हमारे शरीर को एनर्जी देता है। एनर्जी के रूप में हमारे शरीर को ये मिलता है। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज। तो ये है पोषक पदार्थों का संवहन। अब इसमें पाचन की बात करते हैं। आप पूछ रहे होंगे कि पाचन क्या होता है और अवशोषण क्या होता है। जो भी हम भोजन खाते हैं, भोजन
पाचन क्या कहलाएगा? भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पाचन कहलाता है। पाचन किसको कहेंगे? भोजन का। पाचन में भोजन क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा पाचन कहलाता है। तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद ये क्या करता है? अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं? अवशोषण में भोजन से नए पदार्थों का शरीर में निर्माण होता है। इसमें क्या करते हैं? अवशोषण में भोजन से टूटने के बाद भोजन से नए पदार्थों का निर्माण शरीर में होता है। वह क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? अवशोषण। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे ग्लूकोज और रक्त। ये क्या है? खाना जो भी खाते हैं हम वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और रक्त में चेंज हो जाता है। तो क्या बना? हमें भोजन से ये तो नहीं है कि हम रक्त पी रहे हैं और वो रक्त बन रहा है, ऐसे नहीं। भोजन जो भी खाते हैं वो क्या है? पहले पचता है और पाचन के बाद वो अवशोषण में, यानी उसके क्या बन जाते हैं? नए प्रोडक्ट बन जाते हैं, नए पदार्थ हमारे शरीर में उनका निर्माण होता है। जो क्या होते हैं? ग्लूकोज, रक्त, काफ़ी प्रकार की जो भी हैं वो हमारे शरीर में इनका निर्माण होता है। तो ये दोनों क्या है? इम्पोर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि पाचन किसे कहते हैं और अवशोषण किसे कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि पाचन किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं। तो ये था हमारा पाचन और अवशोषण। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लड के अगले कार्य की बात करते हैं। ब्लड का जो अगला कार्य है उसकी बात करते हैं। पोषक पदार्थों का संवहन हुआ, इसमें हमने पाचन अवशोषण किया। अगला कार्य है गैसों का संवहन। गैसों का संवहन, जैसे पोषक पदार्थों का संवहन हो रहा था, संवहन था, वैसे ही गैसों का भी संवहन होगा। क्या होता है इसमें? रक्त गैसों का भी शरीर में आदान प्रदान करता है। ब्लड है वो गैसों का भी शरीर में आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है। रक्त में दो तरह की गैस आकर मिलती है। इसमें दो प्रकार की गैस आकर मिलती हैं। दो प्रकार की गैसेस कौन कौन सी हैं? आपको बताया था। एक कौन सी होती है? O2 है, और दूसरी कौन सी होती है? CO2 होती है। O2 को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। बोलते हैं कि यहाँ पर O2 की कमी है, ऑक्सीजन। और ये क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दो गैसों में दो गैस आकर मिलती हैं ब्लड इसमें, तो वो क्या कहलाती हैं? O2 और CO2। रक्त में दो प्रकार की गैसें हैं। आपको बताया था कि एक शुद्ध ब्लड होता है और एक अशुद्ध होता है। दो प्रकार का ब्लड बताया था। शुद्ध में क्या होता है? शुद्ध में ऑक्सीजन होती है, और अशुद्ध जो ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है।
तो ये है हमारा कैसे हो गई। अब मनुष्य के शरीर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे शरीर में ये Hb है हीमोग्लोबिन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसकी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं होती है मनुष्य के, इसलिए सांस के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन, तो ये मिलकर अस्थायी यौगिक होता है। अस्थायी यौगिक है ये। और ये क्या हुआ हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त परिसंचरण के द्वारा शरीर के सभी अंगों जैसे कोशिका ऊतक तक पहुंचाई जाती है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वो हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा दी जाती है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी और ये क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगी, ये बाहर निकल जाएगी। और ये रिलीज होने के बाद में ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे ब्लड में मिलकर जो भी शरीर के ऊतक है, कोशिका ऊतक तक ये सभी ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ये तो थी हमारे गैसों का संवहन। अब हम करते हैं रोगों से रक्षा। तीसरा जो इसका फंक्शन है वो रोगों से रक्षा। ब्लड क्या करता है, शरीर को रोगों से सुरक्षित करता है। कैसे करता है, हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। जो क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, रक्त में जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं इनको, श्वेत रक्त कणिकाएं, और ये होती हैं लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, मनुष्य को रोगों से बचाता है, रोगों से प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षित रखता है डब्ल्यूबीसी। यह मनुष्य के शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। जो डब्ल्यूबीसी है वो किसका निर्माण करती हैं, डब्ल्यूबीसी एंटीजन और एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं और मनुष्य को ये चीजें हैं वो रोग से बचाते हैं। जब इनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हम क्या है, रोगों से घिर जाते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स दिए हैं, तो वो इसी के लिए देते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे।